नमस्कार साथियों। यदि आप खास के दिल्ली एनसीआर से हैं और खास के मैं उसमें उसमें भी कुछ खास ऐड करता हूँ। खास में खास देखा जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, झांसी और कुछ ऐसे शहरों में जहां आपकी नज़र पड़ती है एक हॉस्पिटल्स इंडस्ट्रीज की तरफ। और वो हॉस्पिटल्स इंडस्ट्रीज जो है वो मार्केट में लिस्टेड है। और क्या लगता है उसकी पोटेंशियल को लेकर के, और क्या लगता है उसकी मार्केट को फ्यूचर एस्पेक्ट प्लान को लेकर के। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा पार्ट्स लेने के वाले को समझने का प्रयास करेंगे। जो कि हॉस्पिटल का नाम आपने देखा होगा, यथार्थ। नाम तो बड़ा अच्छा यूनिक्स नाम निकल के आती है। तो क्या यथार्थ की जो यथार्थ है वो किस लेवल तक काम काज करती नजर आती है, हम आज उसी के थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं। और वो पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से होगा? स्टॉक मार्केट की, बीएससी एनएससी और कुछ अलग वेबसाइट से होगा, जहां पे इनकी सारे के सारे फंडामेंटली, सारे के सारे टेक्निकल और सेंटिमेंटल खबरें रहती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स जो कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। खास के मैंने जब देख रहे थे तो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल इनकी हॉस्पिटल कहाँ पे ग्रेटर नोएडा, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशंस, झांसी और एक फरीदाबाद। अर्थात मैंने इसलिए कहा एनसीआर, अर्थात कुछ चीज़ें नोएडा, ज़्यादातर नोएडा में है। एक और बाकी एक फरीदाबाद, अर्थात हरियाणा, गुड़गांव में, हरियाणा में आती है। अर्थात इनकी बेसिकली बिजनेस दो स्टेट के अंदर ही है, चाहे वो हरियाणा हो या यूपी। चलिए इसी हॉस्पिटल के बारे में एक नज़र, क्योंकि हॉस्पिटल के पिक्चर तो बड़ा अच्छा है, यूनिक नज़र आती है। ढेर सारा यहाँ पे स्पेशलिस्ट की एड्रेस और ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रखे। चलिए हम इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको हॉस्पिटल की कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे हॉस्पिटल जाओ एडमिट होने के लिए या कुछ करने के लिए। सॉरी दोस्तों, मैं चलता हूँ स्टॉक मार्केट तरफ। और यहाँ मार्केट में देखने को मिला जो इसमें स्टॉक प्राइस कितना था, 414 के आसपास। मैं पहले इस प्राइस को काट देता हूँ पहले ही। तो कई बार कुछ क्वेश्चन हमारे पास कमेंट आ जाते हैं व्यूअर्स का, अच्छा आपने प्राइस को काट क्यों दिया? मैं कहता हूँ ये प्राइस तो आपने दिया ना, ये प्राइस कंपनी ने थोड़े दिया था। कंपनी ने तो जिस प्राइस पे बेचना था बेच के चला गया, आपको शेयर दे दिया और आप चले गए, कंपनी चला गया। अब आते हैं आगे बात। ये बात क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये बात तीन फैक्टर से बनती है, 1 2 3, ये तीन फैक्टर से ये प्राइस बनी है जो 414 रुपये का है। पहला फैक्टर इज अ फंडामेंटल, सेकेंड फैक्टर इज द टेक्निकल, और थर्ड फैक्टर इज अ सेंटिमेंटल। अर्थात इन तीनों को यदि कंबाइन करेंगे एफ को, तो जैसे कुछ टेस्टिंग वगैरह होते हैं ना, होती होगी सर, एफ का टेस्टिंग होता है, एफ का कुछ फास्ट के लिए टेस्टिंग होता होगा। ऐसे ही यहाँ पे हम देखें, हमने तीन तरह की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं आज। उन तीन तरह की टेस्टिंग में इनका क्या पोजीशंस निकलती आती है, क्या इनकी वैल्यूएशंस के हिसाब से देखा जाए, क्या इनके टेक्निकल हिसाब से देखा जाए, क्या इनके सेंटिमेंटल हिसाब से देखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखा बुक्स टू प्राइस वैल्यू क्या है, ये बुक वैल्यू क्या है। इसकी बुक वैल्यू निकल के आती है 102 रुपये का। ठीक है, 102 रुपये का बुक वैल्यू है। अब इसके बाद इंट्रेंसिक वैल्यू जो कि इनकी खास के देखा गया कि इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में एसेट्स पोजीशन की बात करें तो करीब 503 का आता है। अर्निंग पर शेयर भी करीब कितने का, 13.3 का आता है। इसके बेसिस पे देखा गया कि पी कितना है, करीब 31 के आसपास निकल के आती है। जबकि इंडस्ट्रियल की पी क्या क्या कहती है, इंडस्ट्रियल की पी कहती है करीब 45 के आसपास होना चाहिए। और इसके बेसिस में क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा कम निकल के आता है। अर्थात यहाँ पे इनकी वॉल्यूशन जो वैल्यूशंस हैं वो फिलहाल कम निकल के आते नजर आते हैं, ऐसा देखने में लगता है। इसके बेसिस पे क्या लगता है, इनकी जो वैल्यूशन है फिलहाल करंट मार्केट की वो थोड़ी सी कम है एज पर द इंडस्ट्रियल। अब कहती है कि इसके बारे में क्या कहती है, अब देखा जाए तो सबसे पहले आर की बात करें 23.6, आर की बात करें 21.7। इसके बाद एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, वो डालते हैं डेट्स की तरफ। और अक्सर देखा गया कि डेट्स टू इक्विटी को कंपेयर करते टाइम कुछ बड़ी होती है, कुछ कमी होती है, कई बार शंका जाहिर होती है, कई बार नहीं होती है। इनकी इसमें देखा गया तो डेट्स इक्विटी में काफ़ी कम है, कोई ज़्यादा नहीं है, 0.10 के आसपास निकल के आती है। और करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। करंट रेशियो में आपको बता ना, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के रेशियो निकाल दें तो करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा कहता है, 7.59 के आसपास, 7.16 के आसपास कहती है। इसके बाद आते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो इस कंपनी को प्रमोट करती है हॉस्पिटल्स को, उसका प्रोमोटर्स होल्डिंग है 66%। और प्लेज कुछ नहीं, अच्छी बात है। और प्राइस टू बुक वैल्यू फिलहाल 4 टाइम्स के हिसाब से चलती नजर आती है, किसके, बुक वैल्यू से। फेस वैल्यू है 10 रुपये का, और कंपनी का कोई डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखने को मिलता।
इसके बाद हम दो फैक्टर पे अब आते हैं। एक नॉर्मली यदि आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स आपको कितने दिन में डिस्चार्ज करता है, और डिस्चार्ज के बाद मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, कहती है डेटर्स डे। यदि मैं करेक्ट हूँ तो आप मुझे, यदि मैं इनकरेक्ट हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना। डेटर्स डे 124 दिन कहते हैं। मतलब पेशेंट चला गया इनकी हॉस्पिटल से और पैसा नहीं आया, ऐसा होता है क्या कभी? मैं तो इस तरह के सभी देखा नहीं। हाँ, हो सकता है कॉर्पोरेट वाले को लेकर के भी होता, तो इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस भी कवर होता है, तो इंश्योरेंस का तो पैसा फिर आता है ना वो। अब इंश्योरेंस का पैसा कितने दिन में उनके पास रिकवर ही आता है, क्योंकि वो जब तक पैसा नहीं आता तब तक तो वो उसका किसी पेशेंट को छोड़ती नहीं है कोई हॉस्पिटल्स। तो फिर क्या है, यहाँ पे 124 दिन में पैसा क्यों आता है, अर्थात इसको देखा जाए तो नियरली 4 महीने मान लेते हैं सीधे सीधे, 4 महीने में पैसा आता है इनके पास, 4 मंथ में। और क्या आता है, उसकी प्राइसिंग की बात करें तो एआर जो है बेसिकली इनका जो उतना सेल्स उन्होंने बुक किया था, उस सेल्स के बेसिस पे ऑर्डर स्टैंडिंग कितना पड़ा हुआ है, 0.34%, अर्थात 34% का इनका क्या है, डेटर पड़ा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ए आर टू प्रॉफिट के बेसिस पे। जो प्रॉफिट के बेसिस पे देखा गया, प्रॉफिट के बेसिस पे ये कहती है जितना प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है उसका नियर अबाउट द 2 टाइम्स इन द डेटर पड़ा हुआ है, अर्थात डेटर का 50% ही प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है, ये की हमने दो की, जो कि हमने यहाँ पे दो अलग दो अलग रेशियो जनरेट किया है, खासकर ये समझने के लिए जो बिजनेस में कितने दिन में पैसा आता है और पैसे का क्या वैल्यूएशन निकल के आती है, और उसमें क्या एस्पेक्ट होती है, जो पैसे में कितना डूबने वाली पैसा होता है, कितना नहीं होता है, और कितना टाइम टेकिंग लेता है इस पैसे को रिकवरी करने के लिए। ये था। अब आते हैं, कहती है कंपनी 2008 में बनी थी यथार्थ के नाम से, यथार्थ हॉस्पिटल्स, और इन द थर्मास केयर सर्विस लिमिटेड इन द मल्टी केयर हॉस्पिटल एट द नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड द नोएडा एंड द ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन एंड उत्तर प्रदेश में, यूपी में खासकर, और मैंने इस हॉस्पिटल के लिस्ट में देखा था। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट लेवल कहती है इसके बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे चार्ट में, और चार्ट के बाद हम समझने का प्रयास करेंगे इसका क्या है एक्चुअल में, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर। यहाँ पे चार्ट में ये देखने को मिलती है, जो एक ही प्राइस के आसपास लगातार ये घूमती फिरती नजर आई है स्टॉक्स। कई बार आई, एक बार नहीं कई बार इसकी मोमेंटल देखने को मिला, जहाँ फिलहाल देखने को मिला कि इस प्राइस के आसपास एक उन्होंने अपनी ब्रॉडर लाइन क्रिएट किया था, इसके बाद एक प्राइस और निकल के आता है जिस प्राइस के आसपास कई बार ये ऊपरी सतह पे जाता है। यहाँ पे तो ऐसा लगा कि यहाँ पे दौरे से चढ़ने के बाद सस्टेबल भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाया, लेकिन लगातार गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, जो भी एक जोन था वो जोन भी टूटता नजर आया, और जोन को फिलहाल ये बॉर्डर लाइन पे आके खड़ी पड़ी है। चलिए आगे आगे समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में, फंडामेंटली कितना सपोर्ट करती नजर आती है कंपनी की, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस, और क्या इसका जो फाइनेंशियल हेल्थ और वेलनेस है वो किस लेवल पे कामकाज करती नजर आती है। कि हमने दो फैक्टर को देखा यहाँ पे, खास के हमें जो फैक्टर लगा वो हमने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया, जिसमें कि ए आर पार्ट्स को लेकर के, ए आर टू प्रॉफिट पार्ट को लेकर के, और डेटर्स डेट को लेकर के। अब आ गए थे नेक्स्ट लेवल, और यहाँ पे यदि इसको ये कहा जा सकता है कि पी के हिसाब से क्या है, इंडस्ट्रियल के P45 है, और इसका P1 इस हिसाब से वैल्यूएशन कम है, तो इस हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ सकती है आगे चल करके, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस इसके लेवल से इस अकॉर्डिंग कम निकल के आती है। इसकी पीयर्स क्या कहती है, इसके पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स में जो सबसे कम इसकी टोटल पीयर्स कितना कितनी जाती है, 45 के आसपास आती है ना। इस 45 में जो सबसे निचले सतह पे है वो काम करती है, वो यही एक कंपनी है जिसका नाम है यथार्थ, दूसरे का नाम है नारायणा। दो ऐसी कंपनी यहाँ पे देखने को मिली जिनका क्या है, पी इंडस्ट्रियल पी से अभी तक कम है। और डेट सिक्योरिटी में चर्चा करना, डेट सिक्योरिटी में ऑलमोस्ट सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला, तो यहाँ पे इसके पास थोड़ा कम है इस सेक्टर में, खासकर यथार्थ के पास थोड़ा सा कम है डेट्स देखने को मिला, 0.10 के आसपास। और यहाँ भी हमने इस लेवल पे भी चर्चा किया है, जो खास के डेटर्स वाले पार्ट्स को लेकर के। इसमें क्या निकल के आती है, इसमें निकल के ये आती है जिनके पास जो सबसे ज़्यादा जो सेल्स बेसिस पे परसेंटेज निकल के आती है वो किसके पास है, इसी के पास है, 34 के आसपास। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ और है, वो सबसे ज़्यादा क्या निकल के आती है, ए आर टू द प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये भी यहीं पे देखने को आती है। मतलब दो फैक्टर यहाँ पे
यदि कुछ फैक्टर अच्छे निकल निकल के आते हैं तो दो फैक्टर मुझे यहाँ पे इनके नेगेटिव साइड के देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। जैसे ही टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट में बड़ी बड़ी लंबी लंबी रहती है, मैं भी ऐसा आज इसका लंबा थोड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि इसका भी टेस्ट एक स्टॉक टेस्ट की तरफ हम काम थोड़ा सा लर्निंग का प्रयास करते हैं, और उस टेस्ट में देखते हैं क्या होता है इसका एक्सपेक्टेशन को लेकर के। चलिए, क्वार्टरली डेटा क्या कहते हैं? क्वार्टरली डेटा कहते हैं इनके पास जो पोजीशन था वो लगातार इनकी सेल्स इंक्रीज करती नजर आई है पिछले 2022 से लेकर के अभी, तो मतलब 2 साल में लगातार बढ़ती नजर आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है इनके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 25 से 26% के आसपास नियरली होना चाहिए, और उसी के आसपास कामकाज करती नजर आती, तो ये इंडस्ट्रियल के हिसाब से भी देखा जा सकता है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट के। प्रॉफिट क्वार्टरली कहती है 38 करोड़ के आसपास, जो कि अभी तक के सबसे टॉप पे कामकाज करती है। 38 करोड़ इज द टॉप इन द, अभी तक के सबसे टॉप पे इनका कारोबार एक सेल्स प्रॉफिट के बेसिस पे देखा जा सकता है। बात है प्रॉफिट इन द ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस में कहती है कंपनी जो हमारे पास 17 में करीब 71 करोड़ का टोटल टर्नओवर था, तो नियर अबाउट देखा गया कि इसमें करीब फिलहाल 24 में देखा गया कि चलिए 671 करोड़ तक गया। मतलब वाई इनका तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। इसके लेवल से एवरेज भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलती नजर आती है। प्रॉफिट जो मार्जिन था वो भी करीब 27% तक पहुंचा है, तो ये अच्छी है, और पहले भी करीब 30% तक पहुंचा था, 30% 32% तक गया था। आगे क्या कहती है इसके बारे में? जहाँ पे कहती है जो ईयरली बेसिस में हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो 114 करोड़ तक हुआ। चलिए, अच्छी बात है, 114 करोड़ तो बहुत अच्छी बात है ना। ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से अच्छी नजर आती है इनका। ये अच्छी नजर आती है। चलिए आगे, आगे क्या कहती है इसके बारे में? कुछ हिस्टोरिकल डेटा की तरफ ध्यान दें। हिस्टोरिकल डेटा कहती है जो कि इनका प्रॉफिट सेल्स के हिसाब से देखें तो सेल्स दिखाती में आती है करीब 40% तक ग्रो लेवल देखने को मिला है कुछ पीरियड में। ऐसे ही कंपाउंड प्रॉफिट भी जो अच्छे खासा देखने को मिला, लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर देखने को नहीं मिला, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा। मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर यहाँ पे इनको संकेत अच्छे से देते नजर आते हैं, पॉजिटिव संकेत देते नजर आते हैं। जहाँ पे हमने चर्चा किया था खास के बैलेंस शीट में डेटर वाली पार्ट को, तो डेटर वाली पार्ट्स में हम चलते हैं और डेटर वाली पार्ट्स यहाँ पे सबसे पहले एक नज़र डालते हैं रिजर्व पे। इनका रिजल्ट पता है, रिजर्व काफ़ी इंक्रीज किया है पिछले किसी पीरियड से देखा जाए तो। रिजर्व को यदि परसेंटेज कैलकुलेट करके देखें तो 117 करोड़ से सीधे 888 करोड़ हो जाता है, अर्थात कितना परसेंट? नियरली 7 टाइम्स मान लेते हैं, 7 टाइम्स इंक्रीज कर गया। किसमें? 7x बढ़ गया। क्या रिजर्व? रिजर्व किस वजह से बढ़ा, उसका कुछ कारण है, देखने का प्रयास करते हैं। तो ये रिजर्व के पास यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को तो नहीं आई, कुछ बड़ी को की लाइबिलिटी इसके पास करीब 60 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है, अदर लाइबिलिटी। और यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स है वो भी लगातार इनमें इंक्रीज करती नजर आती है, कई बार तो गिरावट भी देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पिछले साल से अच्छा देखने को मिला यहाँ पे, अर्थात उन्होंने फिक्स एसेट्स अर्थात लैंड बिल्डिंग वगैरह लिए होंगे, हो सकता है। फिक्स एसेट्स में कुछ ऐसा आइटम्स निकल के आते तो एक नजर डालने का प्रयास करें, तो यहाँ पे निकल के लैंड आइटम्स कुछ के अलग अलग वाइब्रेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिली। केवल एक देखने को मिले कि व्हीकल में, और एक क्या है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेबल एसेट्स में देखने को यहाँ पे 60 करोड़ की देखने को मिलती नजर आती है। अब आते हैं जहाँ पे डेटर्स की पार्ट में चर्चा कर रहे थे। यहाँ का डेटर्स कितना था? 227 करोड़। सोचिए, हॉस्पिटल 227 करोड़ छोड़ता है क्या किसी के पास? मुझे ये ऐसा मैं एक सिंपल समझने का प्रयास करता हूँ। एक हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज किसी पेशेंट को बिना पैसे लिए छोड़ता है, और पैसे लेता है तो क्या 120 दिन पैसा लेता है क्या? चलिए, अब जो उनका जो पॉलिसी होगा हो सकता है 120 दिन में लेते हो, मैं तो कभी देखा नहीं। मैंने जब भी मुझे इस तरह की चीज़ों को आकलन करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि हमेशा तो प्रीपेड टाइप ही होती है, हमेशा प्री डिपॉजिट कराते हैं, बाद में रिफंड भी तो देने के टाइम पे कभी यदि एक्सेस भी हो जाता तो रिफंड के देने में टाइम लगेगा, फिर नौटंकी चलती रहती है इन लोगों का। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखा मिला 124 दिन इनके पास पैसा देता है, और ये डेटर के पेबल कितने दिन में देते हैं? पेबल देते हैं केवल 80 दिन के। चलिए, यहाँ पे दो फैक्टर मुझे ऐसा लगा था। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टर पार्ट पे। इन्वेस्टर पार्ट क्या कहती है? जहाँ पे इन्वेस्टर पार्ट कहती है कंपनी का नियरली 66% के आसपास लगातार पोजीशन किसकी बनी है? प्रमोटर की बनी है। एफ आई भी यहाँ पे लगातार क्या किया है? अपनी पोजीशन को बिकवाली कर दिया,
2% के आसपास के। डीआई ने क्या किया, डीआई ने थोड़ा सा पोजीशन को बढ़ाया इस कंपनी में, और पब्लिक ने लगातार उसी के आसपास खड़ी है जहाँ पे पहले खड़ी थी, नियर अबाउट 20% के आसपास, और 20% के आसपास ही खड़ी नजर आती है। इसमें प्रोमोटर्स में अजय कुमार त्यागी, कपिल कुमार, मंजू त्यागी और मीना त्यागी निकल के, जो कि फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं इन लोगों के। एफआई में क्या निकल के आती है, एफआई में चर्चा करें तो कुछ बीएनपी निकल के आती है, और कुछ डीआई में कौन से बड़े लोग हैं, जैसे मैक्स लाइफ हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि अपनी पोजीशन लेके क्या किया, पोजीशन यहाँ पे देखने को नहीं बनती नजर आती है। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, मतलब जितने भी लगता है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है ना, जिनके साथ हो सकता है टाइप वगैरह हो सकता है, जिनकी खास के पॉलिसी ये बेचते होंगे, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचते हैं, तो उनका यहाँ पे, और इस तरह के मेडिकल वाले जो केसेस होते हैं उनको, उनके लिए यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन बना लिया कंपनी में। तो ये एक पोजीशन ऐसा हो सकता है, मैं इससे 100% इन द प्योरिटी के पास नहीं कर सकता हूँ। पब्लिक में कुछ बड़े लोग, पब्लिक में कुछ ऐसा नाम तो इसमें लगता है कि त्यागी त्यागी जी तो उनकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, और एक प्लटसस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड एलएलपी अगर याद दिया, और एक थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटी, जो भी नहीं है फिलहाल देखने को मिलती नहीं लगा। तो इसका थोड़ा ओवरव्यू ये था, हमने समझने का प्रयास किया लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग इंडिया को बात करती नजर आती है। इससे पहले उन्होंने कौन सा अपडेट दिया था, 21 जून को ऑडिट क्वालिफिकेशन की बात करती नजर आई थी। उससे पहले अर्निंग कॉल ट्रांजेक्शन की बात करती नजर आती है। 31 मई को लेटेस्ट कोई अपडेट निकल के नहीं आती यहाँ पे, लेकिन स्टॉक में क्या पोटेंशियल निकल के आती है उसकी चर्चा करें, एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। वो क्या हुआ, करीब थोड़ा सा अभी ऑफसेट का थोड़ा सा ट्रेंडिंग क्या बनता है इसका स्टॉक, तो ट्रेंडिंग इसका देखा जा सकता है। तो ट्रेंडिंग में अभी फिलहाल तो ऊपरी सतह पे है, लेकिन लिस्टिंग भी लगता थोड़े दिन पहले हुआ था, लिस्टिंग गेन तो अच्छा खासा हुआ है। लिस्टिंग गेन के बाद मार्केट एक फिलहाल सस्टेन करती नज़र आ सकती है, क्योंकि इनका फिलहाल जो प्राइस था वो काफ़ी इंक्रीज किया है। इंक्रीज करने के बाद एक यहाँ पे जो पीरियड था, यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा प्रेफर्ड पैसा बनाया होगा, क्योंकि वो आईपीओ के बाद का एक टाइम फ्रेम में पैसा लोग बनाते हैं, तो उनको बिकवाली करने के बाद पैसा यहाँ पे बना होगा या फिर ऑफसेट हुआ होगा इस पोर्टफोलियो के। लेकिन यहाँ पे एक सस्टेन करती नज़र आती है इसकी पोर्टफोलियो, इसकी स्टॉक की प्राइसेस को लेकर के, जिसका नाम था यथार्थ हॉस्पिटल्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।